मैं क्या कहूँ, लोक राज लोक लाज से चलता है। कुलदीप बिश्नोई के परिवार का लोक लाज खत्म हो गया। मैं कहता हूँ भव्य को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो ये कहें कि तुम धरने पर बैठे रहो, सरकार के घुटने टेकने पड़ेंगे और मेरी सरकार में चलती नहीं, तो धोखा हो गया लोगों के साथ। तो सरकार को चाहिए कि तत्काल आदमपुर का जो पुराना स्टेटस है उसको बहाल करे, पंचायत बहाल करे और म्यूनसिपल कमेटी का। और लोगों को समझना चाहिए, ये तो झूठ बोल रहे हैं बाबू बेटा। एक तरफ से तो कुलदीप बिश्नोई ये कह रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर से मिलूंगा, चंडीगढ़ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, फलानी जगह जाऊंगा, और दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी की 2 कचरा वाहन आए, उनको हरी झंडी दिखाने का काम किया। ये जनता के साथ जो सारी जिंदगी इस परिवार ने जनता के साथ धोखा किया है, वो फिर इन्होंने शुरू कर दिया आदमपुर के साथ। दोनों दोषी हैं, जो भी सरकार में है सारे के सारे दोषी हैं। सब ने, रणजीत सिंह ने वायदा करा था, और रणजीत सिंह ने तो इससे ज़्यादा वायदा करा था, बोला ढाणिया में बिजली दूंगा, खंबे गिरवा दिए थे, झूठ बोल के वोट ले गए, लोग डंडा ले फिर इनके पास से। अब वो पोल भी उठवा लिए, बोला पैसे भरो तो बिजली के कनेक्शन मिलेंगे। ऐसे डंडूर बीड़ बबरान पीरावाड़ी के साथ हो रहा है, बोला मालकाना हक कुछ नहीं मिलता, वोट लेने से तारे ले लिए, बेकार है। जनता का सबसे बड़ा मुद्दा आज ज्वलनशील मुद्दा है कि गठबंधन सरकार भगाओ और कांग्रेस को जाओ। और कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आएगी, उदय भारती ने कह दिया था कि जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सबसे पहले महीने में पहली पेंशन बूढ़ा बूढ़ी को 6-6 हज़ार रुपये महीना मिलेगी। फैमिली आईडी समाप्त हो जाएगी। ये जो रोज ये खेती को लेकर के ये पोर्टल सोर्टल सब बंद, जो पुराना पद्धति थी वही लागू की जाएगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। किसान को फसल के पूरे दाम दिए जाएंगे। व्यापारी का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लौटाया जाएगा। हरियाणा में जो विकास की दर बहुत गिर गई थी उसको तेजी लाई जाएगी। तो इस तरह के काम है जो हम करेंगे। अब बहुत से साथी कह देते हैं कि भाई कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया 70 साल जो देश में समानता के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, उसको बराबर लाने के लिए कांग्रेस ने जो काम किया उसको तो तोड़ने का काम किया। अब बार बार मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे साथ वो लोग जिनको हम सरकारी गोदामों से भोजन देते हैं, ये आज नहीं देते, ये पहले से ही देते हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में भी देते थे, बल्कि हमारे हरियाणा में तो ठगी हो रही है। हम तो दाल भी देते थे, सरसों का तेल भी देते थे। इन्होंने सरसों का तेल और दाल तो बंद कर दी। हम 100 गज के प्लाट देंगे और प्लाट में मकान बना करके देंगे। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट से ज़्यादा जो चलाएगा। आज बिजली बोर्ड में तो हालत यह है, बिजली बोर्ड के अधिकारी ऐसे आते हैं जैसे पहले डकैत आते थे लूटने के लिए। सुबह 4 बजे घरों पे चढ़ जाते हैं, औरतें सो रही हैं, बच्चे सो रहे हैं, सबकी नींद डिस्टर्ब, यानी सबको चोर समझ लिया। और मैं कहता हूँ, जो रणजीत सिंह से एक बात पर पूछना चाहता हूँ, क्या रणजीत सिंह जी आप ये बताओ, 4 साल से आप मंत्री हैं, आपने किसी पॉलिटिकल फैमिली के घर में रेड करी? आपने किसी बड़े उद्योगपति के घर में रेड करी? आपने किसी बड़े अधिकारी के घर में रेड करी? ये किसानों के मजदूरों को सारी रात परेशान करते हो। इस सारे मामले को देकर के हुड्डा साहब ने फैसला किया हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे दें। पन्ने तो प्रेस में बनाए हैं, गांव में कहाँ बनाए? गांव में तो पन्ना है ही नहीं। और कांग्रेस का संगठन गांव में, तो कांग्रेस का संगठन का कहाँ मुकाबला करेंगे? धनखड़ जी से भी कहना चाहूँगा कि धनखड़ जी अब ये सपने लेने छोड़ दो, सत्य साकार होगा। जिस तरीके से झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी जेजेपी ने और निर्दलीय हुए जो मंत्री आम से चुस्सा इस राज में, जनता इनको देख रही है, सबको सबक सिखाएगी, ठिकाने लाएगी। विनाश हुआ है, विकास तो नहीं हुआ, विनाश। यही मैं लोगों को कह रहा हूँ। मेरे खिलाफ तो जो जहर फैलाया, प्रचार किया कि जेपी दोबारा नहीं आता, मैं तो अब तो पत्रकार भी मानने लगे मैं लगातार जा रहा हूँ और जीतने वाला भाग रहा है। यही मैं कहता था, मैं उसने राय दो, मन ने जितवा दो, इंग्लैंड जाना चाहे, उरे रहना नहीं चाहता, लोगों ने धक्का कराया। तो कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सत्यानाश कर दिया आदमपुर का। देखिए, मैं मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
मुझे नहीं जचता कि इस तरह की बात कही होगी, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के कहीं न कहीं रखा गया होगा। उदय भान जी बड़े विद्वान आदमी हैं, उन्होंने ये कह दिया होगा, मैं बताऊँ उन्होंने क्या कहा होगा, देखो मुझे ज्ञान नहीं, कि मोदी जी जो राहुल जी ने जो बोला था मोदी बंधुओं के खिलाफ, वो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नहीं, उन्होंने यही कहा था भाई 3-4 लोग जो हैं या सौभाग्य से या दुर्भाग्य से या जानबूझ करके, ये नीरू मोदी, राडिया मोदी, पता नहीं वो चौकसी है, वो भी मेहुल चौकसी भी मोदी है, तो उनमें क्या राहुल जी ने को गलत नहीं कहा था। बैकवर्ड क्लासेज को थोड़ा राहुल गांधी ने कुछ कहा था, ओबीसी को राहुल गांधी ने थोड़ा कहा था। तो अब एक बात सामने आई है, ये सही है। मैंने एक वक्तव्य पढ़ा है हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, अगर मोदी जी या भाजपा बार बार कह रहे हैं हम ओबीसी के हितैषी हैं, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते? अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी है तो एक कलम से केंद्र सरकार से कहे जातीय जनगणना कराएं। अगर ये जातीय जनगणना नहीं कराते, ये ना ओबीसी हैं, ना बीसी हैं, ना एससी हैं, ये तो कुर्सी के मास्टर हैं। उन्होंने तो पोस्टर पढ़े थे, बंदो पोस्टर तो छपे देखे, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा।